इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, जहां योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी है, विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस विधायक दल की बैठक में पहला भाषण दिया है। क्या कहा उन्होंने विधायकों से, जल्दी से जानते हैं चित्रा से। चित्रा, बताऊं आपको, अभी सुन के आ रही हूँ मैं योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ की ओर से कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से आज उस मंच पर वो मौजूद थे। मंच पर मौजूद भूपेंद्र यादव, वेंकैया नायडू, कलराज मिश्र, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने जितने भी वहां पर विधायक मौजूद थे 325, उन सभी से कहा है कि अब आपके साथ की हमें जरूरत है। उत्तर प्रदेश को हमें बदलना होगा, विकास की राह पर आगे लेकर जाना होगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, बमुश्किल 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हुआ होगा जब उनकी बात खत्म हुई है रोमाना, और उनकी ओर से ये भी कहा गया है, उनकी ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है सामने। हालांकि ये खबर हम लगातार सुबह से चला ही रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि देखिए, इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य को चलाना आसान नहीं होगा और इस वजह से मुझे 2 सहयोगी भी चाहिए होंगे। सहयोगी से उनका तात्पर्य सीधा उप मुख्यमंत्री से था, यानी कि ये बात साफ है कि उप मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ को ही कहा गया था कि वो खुद अपनी ओर से प्रस्ताव रखेंगे कि उन्हें सहयोगियों की दरकार है। और उन्होंने कहा कि मुझे 2 लोग चाहिए होंगे ताकि मैं प्रदेश को बेहतर तरीके से चला पाऊं। और उन्होंने अपनी बात जैसे ही खत्म की, उसके तुरंत बाद वेंकैया नायडू ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है। वहां पर अभी भी उनका संबोधन अंदर चल ही रहा है। वेंकैया नायडू ने भी सभी को बधाई दी है, योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और आदित्यनाथ की ओर से जो प्रस्ताव सामने रखा गया कि मुझे 2 और सहयोगी चाहिए, तो इसका वेंकैया नायडू ने समर्थन किया है। और सुबह से ही जो 2 बड़े चेहरे हम दिखा रहे हैं, उन पर मुहर लगना लगभग तय है। क्योंकि जहां पर ये बैठक हो रही थी, मैं उस हॉल से निकलकर बाहर आई हूँ इस वक्त, तो इसलिए हो सकता है कि अंदर उन दोनों ही नामों पर मुहर लग गई हो। केशव प्रसाद मौर्य होंगे डिप्टी सीएम, इसके अलावा दिनेश शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अंदर से तमाम विधायकों की ओर से भी मुझे ये बात खुद बताई गई है जिनकी मौजूदगी वहां पर थी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने सभी का धन्यवाद किया जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। मुख्यमंत्री बने हैं वो, प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में कल उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण का भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अपनी बात रखी और ज्यादातर उनका फोकस यही रहा कि प्रदेश का विकास हम कैसे करेंगे और उस प्रदेश के विकास के लिए जितने भी ये 325 चेहरे जो इस वक्त उनके सामने बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने जा रही है। और उसके बाद जो 2 नामों का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे 2 लोग चाहिए होंगे ताकि मैं प्रदेश का सुचारू रूप से विकास कर पाऊं। और उसके बाद उन्होंने सबका धन्यवाद करके जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उसके बाद वेंकैया नायडू ने बोलना शुरू किया और उन्होंने पूरा समर्थन किया योगी आदित्यनाथ का, ये कहते हुए कि आपको 2 चेहरे जरूर मिलेंगे। विधायक दल की इस वक्त बैठक हो रही है और वो चेहरे यहीं से फाइनल किए जाएंगे, लेकिन वो 2 चेहरे पहले से तय हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ये 2 लोग डिप्टी सीएम होंगे, 100% ये कंफर्म खबर है। अंदर से लोगों ने मुझे ये जानकारी दी है। फिलहाल इस वक्त वेंकैया नायडू अंदर बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ ही क्षणों में योगी आदित्यनाथ जो अगले मुख्यमंत्री होंगे ये तो तय हो चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो अभी एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकित, हमारे साथ मौजूद हैं। सर जय जी अंकित जी, मेरे साथ में जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, आपका अपना नाम और डेजिग्नेशन क्या है आपका? मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी हूँ, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, पूर्व एमएलसी हूँ। सर अंदर आप मीटिंग में थे, अभी क्या हुआ? मीटिंग में केवल विधायक थे जी, अभी बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी आप कुछ जानकारी दे रहे थे क्या? वो अपने आप विधायक दल की बैठक में अंदर नहीं थे? नहीं, हम लोग किसी को नहीं जाने। अच्छा, नहीं तो क्या जानकारी मिली? आप अंदर सुन रहे थे आप? और आइए सीधे रुक करते हैं। मेरी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है, बैठक के भीतर से पल पल की जानकारी दे रही है। आपने जितनी बातें बताई, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला भाषण दिया उसमें यूपी को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा और कोई बड़ी बात? देखिए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता उनकी इसी बात पर रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में योगी आदित्यनाथ जाने जाते रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उन्होंने न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे देश में अपनी छवि बनाई है। और अब इस कट्टर छवि को तोड़ने की भी चुनौती इस वक्त आदित्यनाथ के सामने होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास, हालांकि आपको याद होगा रोमाना घोषणा पत्र जब हमने गोरखपुर में किया था उस वक्त भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास। लेकिन चित्रा, इस भाषण में क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, अगर आप ये देखिए, बता पाएं? 5 महत्वपूर्ण बातें अगर मैं कहूँ
सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे आगे लेकर जाना है, इसका एक खाता रखने की कोशिश की। जो 325 विधायकों के अंदर मौजूदगी है, उनके सामने उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग की जरूरत होगी ताकि हम अपने प्रदेश को और ज्यादा उत्तम प्रदेश बना सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई है कि मुझे 2 सहयोगियों की दरकार है, क्योंकि प्रदेश इतना बड़ा है और इस प्रदेश को चलाने के लिए मुझे 2 सहयोगियों की जरूरत होगी। हालांकि उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन 2 सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, माना यही जा रहा है कि ये 2 नाम हैं जिनके नाम पर अब से कुछ ही पलों में मोहर भी लग जाएगी। वो खबर भी हम आपको सबसे पहले देंगे, लेकिन ये 2 नाम हैं जिनके नाम पर एक तरह से सहमति पहले से ही बनी हुई है, सिर्फ औपचारिक चौथी बड़ी बात बाकी है। देखिए, चौथी बड़ी बात यह है कि वहां पर जितने भी मंच पर नेता मौजूद थे, उन सभी का उन्होंने अभिवादन किया, सभी को धन्यवाद दिया, क्योंकि माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे प्रमुख है, क्योंकि उन्होंने और पांचवी बड़ी बात नाम पर उन्होंने वीटो कर दिया था और इसी वजह से माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है और वो खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, पांचवी बड़ी बात उनकी ओर से यही की गई है, अपनी छवि बदलने की कोशिश, यानी कि हिंदुत्व की बात उन्होंने अभी नहीं कही है इस मंच से। की बात तकरीबन वो हर मंच से कहते रहे हैं। उन्होंने विकास की बात कही है, यानी कि एजेंडा पूरी तरह से साफ है। विकास के रास्ते पर बीजेपी की ये नई सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, ये मैसेज देने की कोशिश अंदर मंच की ओर से की गई है, योगी आदित्यनाथ की ओर से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।